आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड रहेगा। आज आपको ये दो प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी प्रोफाइल आप लोग केयरफुली ये वीडियो देख लेना, कैसी इनकी प्रोफाइल थी, कितना बैंक बैलेंस था, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कितनी कंट्री से रिफ्यूज़ थे। आपको आज एक आइडिया लगने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कोई भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, जिन भाइयों को ऑस्ट्रेलिया जाना है या आपको न्यूजीलैंड जाना है या आपको कनाडा जाना है, तो आज हम लोग बात करेंगे ये दो ऑस्ट्रेलिया के हस्बैंड वाइफ के वीज़े आए हैं, इनकी क्या प्रोफाइल थी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वो 4 से 5 डॉक्यूमेंट, मोस्ट डॉक्यूमेंट हैं जिन पर आप वीज़ा ले सकते हो। और दो वीज़े जो मेरे हाथ में हैं ये उत्तराखंड से आए हैं। ये हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। तो कि कौन से वो 4 डॉक्यूमेंट हैं जिन पर आप वीज़ा ले सकते हो। मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं? सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो भाइयों, थैंक यू आपका भाई, जितने भी भाई आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर रहे हो, प्यार दिखा रहे हो, थैंक यू आप लोगों का। भाई पिछले 2 दिन में पूरा रिकॉर्ड टूट गया है। थैंक यू भाई, थैंक यू। तो भाई आज का जो वीडियो है आपको टाइटल और थंबनेल से पता चल गया होगा। हमारे पास भाई आज 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं और 2 न्यूजीलैंड के वीज़े आए हैं और 2 कनाडा के। तो भाई आप लोग, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड रहेगा। ठीक है भाई। देखो भाई, वीज़े तो अपने पास जापान, शेनेगन और 2 वीज़े टर्की के भी आए हैं। लेकिन आपको पता है कि मैं हर बार जो नई वीडियो आती है तो अपना टॉपिक होता है। जैसे कई बार ऑस्ट्रेलिया होता है, कई बार न्यूजीलैंड होता है, कई बार कनाडा होता है। आपने पीछे देखा होगा, हमने न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके और जापान के भी अच्छे रिजल्ट आए थे। तो भाई इस बार हमारे पास भाई ये 2 भाई, यानी कि एक हिसाब से इनको फ्रेश पासपोर्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन इनकी कोई ज़्यादा ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। आज आपको ये 2 प्रोफाइल हम लोग डिस्कस करेंगे। इनकी प्रोफाइल आप लोग केयरफुली ये वीडियो देख लेना, कैसी इनकी प्रोफाइल थी, कितना बैंक बैलेंस था, कितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी, कितनी कंट्री से रिफ्यूज़ थे। आपको आज एक आइडिया लगने वाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, कोई भी इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है, जिन भाइयों को ऑस्ट्रेलिया जाना है या आपको न्यूजीलैंड जाना है या आपको कनाडा जाना है, मैं आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया भाई अब बहुत ही इजी प्रोफाइल पर, अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो या आप सिंगल जाना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट करो भाई। परसों और कल में भाई रिकॉर्ड ब्रेक 56 यानी कि 56 लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया और सबकी सेम डे बात हुई है। कई भाइयों को नहीं पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, ये QR कोड है फ़ोनपे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये मेरी बात करने की फ़ीस है। देखो भाई, मेरा टाइम बहुत कीमती होता है। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई मज़े लेने के लिए मेरा टाइम वेस्ट करे, तो इसलिए मैंने मात्र 200 रुपये फ़ीस रखी है। क्योंकि भाई 200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। मुझे पता है कि जो एक्चुअल में जिसको मेरे से हेल्प चाहिए होगी, जिसको अपनी प्रोफाइल रिव्यू करवानी होगी, या जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, या जिसने अपनी फ़ाइल लगवानी है, तो वो भाई ज़रूर 200 रुपये डालकर मेरे से कांटेक्ट करेगा। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर हमारे टीम के एक मेंबर का है। तो ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। आप अपने टाइम पे कॉल करना, क्योंकि भाई मेरा सारा दिन बहुत बिजी होता है। मेरी सुबह 9 बजे से कॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और रात के 11 बजे तक मैं कॉलिंग लेता हूँ। बीच बीच में हम लोग 1-1 घंटे का गैप भी लेते हैं। ठीक है भाई। तो सबकी बात होगी सेम डे में। मैं दोबारा बता दूं, ये QR कोड है दोनों, एक गूगल पे का, एक फ़ोनपे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, ये नंबर पे आप लोग स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे कॉल करना। ठीक है भाई। एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कई बार इस भाई को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटे के अंदर अंदर ये लड़का आपको नंबर दे देगा मेरा। और कई बार जैसे रात में कुछ भाई पैसे डाल देते हैं, तो रात में ये लड़का मैसेज नहीं देखता है। हाँ, कल सुबह आपको अर्ली मॉर्निंग टाइम दे दिया जाएगा अगर कोई लेट रात में पैसे डालता है तो। ठीक है भाई। तो चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे ये 2 ऑस्ट्रेलिया के हस्बैंड वाइफ के वीज़े आए हैं, इनकी क्या प्रोफाइल थी। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन से वो 4 से 5 डॉक्यूमेंट, मोस्ट डॉक्यूमेंट हैं जिन पर आप वीज़ा ले सकते हो। और एक भाई बहुत तकड़ा सीक्रेट है जो कि मैं इस यहाँ पर वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको वो सीक्रेट ज़रूर बताऊंगा। क्योंकि भाई देखो, मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा कि आप लोग ये मत सोचना कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे से कांटेक्ट करें, नहीं। वो सीक्रेट कुछ ऐसा है
जो मैं यहाँ नहीं बता सकता, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें लीगल होती है, कुछ इलीगल होती है, लेकिन वो ट्रिक लगाकर आप लोग थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, ट्रिक तो मेरे पास बहुत है, मैं इस वीडियो में सारा कुछ शेयर करूंगा, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट और कितना बैंक बैलेंस पर आप ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड या कनाडा का वीज़ा डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपकी जॉब है, बिजनेस है, कैसी प्रोफाइल पर सबसे ज़्यादा वीजे आते हैं, जॉब पर, बिजनेस पर, सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करी जाएंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक और कमेंट मैं देख रहा हूँ बहुत कम लोग करते हैं। कम से कम मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ जिन लोगों का मेरे थ्रू वीज़ा आया है, या जिनकी मैंने कभी हेल्प करी है, या जिनको मैंने कवर लेटर बना के दिया है, ट्रैवल आइटनरी बना के दी है। आप लोग ज़रूर भाई कमेंट किया करो, आप लोग जो लोग मेरे से मिल के जाते हैं। और हाँ, कई बंदे ये सोचते हैं, जैसे मेरे ज़्यादातर क्लाइंट केरला, गुजरात और महाराष्ट्र से हैं, तो कई भाई ये सोचते हैं कि क्या हमें आना पड़ेगा। भाई नहीं, आप लोग 2026 में जी रहे हो, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो भाई, ये जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आया है, ये गुड़गांवा दिल्ली के पास एक हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, और ये लोग, इन लोगों ने मेरे को सारे डॉक्यूमेंट PDF में मेरे को सेंड कर दिए थे। ये 6 जो वीज़े आए हैं ना, ये देखो भाई, ये 2 ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये 2 न्यूजीलैंड के हैं, ये जो 2 न्यूजीलैंड के हैं ये पंजाब से हैं, ये भी मेरे पास नहीं आए। और ये जो 2 कनाडा के वीज़े हैं, इसमें से भाई ये दोनों भाई उत्तराखंड के हैं। ये 2 वीज़े जो मेरे हाथ में हैं, ये उत्तराखंड से आए हैं, ये भाई भी मेरे पास नहीं आए थे। तो आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक फ़ाइल कर रहा हूँ USA से, उन मोहतरमा को UK जाना है, और एक फ़ाइल मैं कनाडा से कर रहा हूँ, उनको ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ये 2 QR कोड है ना, इस पर 200 रुपये डालकर ये स्क्रीन पे नंबर स्क्रीनशॉट भेज देना, आपका काम खत्म। और ये लड़का मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग दे देगा। ठीक है भाई, चलो। तो सबसे पहले भाई हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो 2 ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आए हैं, ये गुड़गांवा से हैं, हस्बैंड वाइफ, तो इनकी क्या प्रोफाइल थी, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। चलो, तो इनका नाम है ब्रजेश सिंह राठी और इनका नाम है अनुराधा। तो ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है, आप लोग देख लो, हस्बैंड वाइफ का ऑस्ट्रेलिया वीज़ा आया है। तो अब मैं आपको इनका, मैंने प्रोफाइल लिख रखी है, क्योंकि मेरे को पहले कवर लेटर खोलना पड़ता था, इसलिए देखो ये जो जितने भी वीज़े हैं सबकी प्रोफाइल मैंने आप लोगों के लिए नोट डाउन कर रखी है। तो प्लीज़ भाई इस बात पर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना। देखो भाई, मैं इतनी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता हूँ, आप लोग शेयर कर दिया करो। तो ये देखो, मैंने इन लोगों की प्रोफाइल लिख रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रजेश और अनुराधा मैडम की। ठीक है, तो चलो, तो ये इनकी प्रोफाइल मैंने यहाँ नोट डाउन कर रखी है। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो ब्रजेश भाई है, ये भाई इनकी जो इनका बिजनेस है, इनका बिजनेस किस चीज़ का है मैं आपको बता देता हूँ। इनका भाई ये दोनों ही सैलरी पर्सन है, यानी कि ब्रजेश भी सैलरी पर्सन है और उनकी जो वाइफ है वो भी भाई सैलरी पर्सन है। जो ब्रजेश है वो SBI बैंक में है, और जो उनकी वाइफ है अनुराधा, वो भाई इंग्लिश की टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है। ठीक है भाई, अब मैं आपको ब्रजेश का बता देता हूँ। जो ब्रजेश है भाई, वो SBI बैंक में कैशियर हैं और 2017 से ये बैंक में जॉब करते हैं। सैलरी जो इनकी है वो 66,000 है, 66,000 रुपये इनकी सैलरी है। और ITR है इनकी 25-26 की जो ITR है वो 7,96,132 रुपये है। मैं साथ के साथ यहाँ पर लिखता भी जाऊँगा। इनकी पहले मैं सैलरी बता दूँ दोबारा से, इनकी सैलरी है 66,000, SBI बैंक में कैशियर हैं, और इनकी जो ITR है वो 7,96,132, और इनका बैंक बैलेंस है 7,89,609 रुपीज़, यानी कि 7,89,609 रुपये। उसके बाद इनकी एक FD है, 2 FD हैं, एक 3 लाख की है और एक 1,80,000 की है। उसके बाद भाई इनका म्यूचुअल फंड में पोर्टफोलियो है, इनकी एक SIP जाती है। कई भाइयों को नहीं पता होगा कि SIP क्या होती है। बेसिकली म्यूचुअल फंड के अंदर उनकी हर महीने किस्त जाती है, वो जमा करते हैं अपने पैसे। तो इनकी जो SIP है वो 8,000 रुपये SIP जाती है, 4-4 हज़ार की 2 SIP जाती हैं। और इनका जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो 4,07,000 का है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो वो होता है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। ठीक है भाई, कई लोगों को नहीं पता होगा, इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, हर महीने 8,000 रुपये जमा करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। उसके बाद भाई अब ट्रैवल हिस्ट्री देख लेते हैं। इन दोनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो सिंगापुर, मलेशिया और
कनाडा के अंदर इनका जो वीज़ा रिफ्यूज़ है, यानी कि 2024 में इनका कनाडा से वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। और अब इनकी वाइफ की बात कर लेते हैं। इनकी वाइफ इंग्लिश टीचर हैं। इनकी वाइफ की सैलरी है 48,866 48,866 रुपये। इनकी वाइफ की जो ITR है 5,72,000 की ITR है। और बैंक बैलेंस है 3,27,000 इनकी वाइफ के अकाउंट में बैलेंस है। इनकी वाइफ का भी इनकी वाइफ भी जमा करती हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, 3,000 की SIP जाती हैं। इनकी वाइफ का जो पोर्टफोलियो है वो 1,54,000 का है। और ट्रैवल हिस्ट्री दोनों की सेम है, सिंगापुर और मलेशिया। और इनकी वाइफ का भी कनाडा का, हस्बैंड वाइफ का दोनों का 2024 में वीज़ा रिफ्यूज़ था। तो ये इनकी प्रोफाइल है भाई। अब आप लोग देख लो, इन दोनों का ये ऐसी प्रोफाइल पर वीज़ा आया है, कनाडा से रिफ्यूज है। ट्रैवल हिस्ट्री देख लो भाई, मात्र सिंगापुर और मलेशिया की ट्रैवल हिस्ट्री थी, बिल्कुल ना के बराबर इनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी। ठीक है भाई, चलो अब बात कर लेते हैं जो न्यूजीलैंड के जो 2 वीज़े आए हैं। ये देखो भाई, ये उत्तराखंड से वीज़ा आए हैं दोनों ही। और हैरानी की बात है, ये भी हस्बैंड वाइफ है। एक का नाम है जतिन कुमार और मैडम का नाम है अभिलाषा विश्वास। तो इनकी भी प्रोफाइल मैंने नोट डाउन कर रखी है, तो आप लोग देख लो। उत्तराखंड से हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आया है न्यूजीलैंड का। अब इनकी प्रोफाइल क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देख लो भाई, अभिलाषा और जतिन की मैंने प्रोफाइल नोट डाउन कर रखी है। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, जो जतिन है, जतिन का भाई हार्डवेयर का बिजनेस है। हार्डवेयर का बिजनेस है, श्री बालाजी हार्डवेयर के नाम से इनका बिजनेस है। और इनके पास GST है, ट्रेड लाइसेंस है और MSME है। ये तो है इनके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन। आप भी भाई अगर अच्छा बिजनेस है तो कल्ला MSME से बात नहीं बनती है। जैसे इनके पास GST है, ट्रेड लाइसेंस है और नंबर 3 पर है MSME। ठीक है, श्री बालाजी हार्डवेयर के नाम से। हार्डवेयर का मतलब हो गया भाई जिन लोहे की सामान मिलता है, पाइप होगी, लोहे का जो भी सामान मिलता है। ठीक है, इनकी जो ITR है वो है 7,96,000 की। और इनका जो टैक्स गया है 24-25 का, वो 9,000 रुपये टैक्स गया है। और इनका जो बैंक बैलेंस है वो है भाई 16,19,000 रुपये इनके खाते में बैंक बैलेंस है। ये भाई के, ये जो जतिन है ना, इनका और इनकी वाइफ जो है वो हाउसवाइफ है और इनका हार्डवेयर का बिजनेस है। और इनके खाते में बैलेंस है 16,19,000 रुपये बैंक बैलेंस है। लेकिन भाई एक चीज़ मैं बता दूं, ज़रूरी नहीं है कि न्यूजीलैंड का वीज़ा लेने के लिए 16 लाख होने चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले मेरे एक क्लाइंट का 3.5 लाख पर वीज़ा आया था न्यूजीलैंड का। ठीक है भाई, तो इनका तो बिजनेस अच्छा खासा है, इसलिए इनके करंट अकाउंट में है 3,71,000 रुपये और सेविंग अकाउंट में है 16,90,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद भाई इनकी जो टर्नओवर है वो 3,96,00,000 की है, ऑलमोस्ट 4 करोड़ की टर्नओवर है। यहाँ पर मैंने टर्नओवर वर्ड क्यों यूज़ किया है, मैं सब जो जितने भी बिजनेसमैन है किसी का टर्नओवर यूज़ नहीं करता अपनी यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन क्यों किया है 4 करोड़ का टर्नओवर, क्योंकि भाई इनके खाते में बहुत ज़्यादा लेन देन होती है। इनके पास GST नंबर भी है। तो आप लोग देख लो भाई, अगर अच्छा बिजनेस होगा तो इनका वीज़ा देख लेना। कोई भी कंट्री में ये वीज़ा डालेंगे तो इनका वीज़ा आएगा। ठीक है, 4 करोड़ की टर्नओवर होगी। उसके बाद भाई बात कर लेते हैं इनके पास एम्प्लॉय कितने हैं। 3 एम्प्लॉय हैं इनकी शॉप पर, और वो सारे के सारे सैलरी बेसिस पर हैं। ठीक है भाई, उसके बाद ट्रैवल हिस्ट्री है इनकी मालदीव की, दुबई की, इंडोनेशिया की। और रिफ्यूजल है स्विट्ज़रलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा 2024 में रिफ्यूज़ था। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा है वो 2025 में रिफ्यूज़ हुआ है। और ट्रैवल हिस्ट्री देख लो इनकी मालदीव, दुबई और इंडोनेशिया। तो आप लोग देख लो भाई, ये हस्बैंड वाइफ का वीज़ा आ गया। इनके जो हस्बैंड है वो बिजनेसमैन है और वाइफ हाउसवाइफ है। तो अगर ऐसी प्रोफाइल आपकी है तो आप भी वीज़ा ले जाओगे। अब बात कर लेते हैं कि जो ये 2 कनाडा के PPR रिक्वेस्टें आई हैं। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया था, आपको स्क्रीन पर ये जो 2 वीज़े थे चेक कराए थे। आप अगर किसी को ये भी वीज़े स्क्रीन पर चेक करना है तो आप लोग कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो बनाऊंगा आपको प्रूफ के साथ ये लगा दूंगा। अभी मैं खाली आपको ये वीज़े स्क्रीन पे लगा देता हूं, क्योंकि मैं इसलिए चेक नहीं कराता हर बार, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। ये देख लो भाई, ये एक वीज़ा आया है राजकुमार का हरियाणा से, और दूसरा जो वीज़ा है ये वीज़ा आया है उत्तराखंड से विकास नेगी का। तो आप लोग देख लो,
ये दोनों जो वीज़े हैं कनाडा की पीपीआर रिक्वेस्टें आई हैं, 1 अप्रैल को आई है एक भाई की, और जो दूसरा भाई है ये दोनों ही पीपीआर रिक्वेस्टें 1 अप्रैल को आई हैं। अब हम थोड़ा सा जल्दी मैं आपको इनकी प्रोफाइल बता देता हूँ। जो विकास नेगी है ये भाई नगर पालिका के अंदर जॉब करता है भाई, और इनकी जो सैलरी है वो 42,000 रुपये है। नगर पालिका के अंदर गवर्नमेंट जॉब में है ये, 42,000 रुपये इनकी सैलरी है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इनकी कोई भी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, यानी कि ये कनाडा का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पे आया है भाई, आप लोग देख लो। और रिफ्यूजल इनका है स्पेन के अंदर। अभी 3 महीने पहले इन भाई का स्पेन ने वीज़ा रिफ्यूज़ किया 3 महीने पहले। अब बात कर लेते हैं इनके बैंक बैलेंस की। तो इनके खाते में बैंक बैलेंस था 6,39,39,000 रुपये, मतलब ऊपर नीचे है थोड़ा, तो अप्रोक्स 6,40,000 के आसपास बैंक बैलेंस है इनका। और इनकी जो ITR है वो ITR भी कुछ खास नहीं है भाई, 5.5 लाख के अंदर इनकी ITR है। और रिफ्यूजल स्पेन से है, ट्रैवल हिस्ट्री कोई कंट्री की नहीं है, और भाई ये नगर पालिका के अंदर जॉब करते हैं। तो भाई देख लो, ऐसी प्रोफाइल पर वीज़ा आया है। अब बात कर लेते हैं राजकुमार की। ये भाई इनका भाई सैलून है, मतलब नाई की दुकान है, और इनका देख लो भाई वीज़ा आ गया है। लेकिन एक चीज़ बता दूं, इनकी टोटल 7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है। 7 कंट्री कौन कौन सी है मैं आपको बता दूं, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, दुबई, सिंगापुर और मलेशिया। ये 7 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है राजकुमार की, और ये पिछले 4 साल से ट्रैवल कर रहे हैं। इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी, कई भाई क्या करते हैं ग्रुप में ट्रैवल करते हैं 3-3, 4-4 कंट्री, ये गलती मत करना। इन्होंने 2-2 कंट्री ट्रैवल करी, दो कंट्री ट्रैवल करी 2021 में, 2022 में ये फिर कहीं नहीं गए, 2023 में इन्होंने फिर 2 कंट्री ट्रैवल करी, और 2024 में फिर इन्होंने 2 कंट्री ट्रैवल करी, और 1 कंट्री इन्होंने 2025 में ट्रैवल करी। तो ऐसे आपने ट्रैवल करना है, 2 कंट्री से ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, नहीं तो एम्बेसी को शक हो जाता है। ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो 4 डॉक्यूमेंट हैं जिन पर आप वीज़ा ले सकते हो। मैं हर वीडियो में बताता हूँ। देखो भाई, सबसे बड़ा आपका जो वीज़ा है वो भाई कवर लेटर पे टिका होता है। मैं आपको ये बात मेरे हर वीडियो में बोलता हूँ। और ये देखो भाई, ये कवर लेटर है। तो भाई अगर ऐसा कवर लेटर बनाओगे, कवर लेटर भाई आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। मैं हर वीडियो में कवर लेटर का जिक्र करता हूँ। कवर लेटर अगर आपने अच्छा बना लिया, मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आते हैं, क्योंकि भाई जो मेरा कवर लेटर है उस पर मैं पूरी जी जान लगा देता हूँ, अपना सारा जोर लगा देता हूँ। मेरे जितने भी बंदे हैं भाई, सारे बंदे एक एक कवर लेटर तैयार करते हैं। तो हम लोग अगर, जैसे कल मेरे पास एक लड़की का फ़ोन आया भाई, उन लड़की ने भी मेरे को हैरान कर दिया। और एक मेरे पास आज सुबह 10 बजे एक लड़के का फ़ोन आया हरियाणा से, उसने बोला कि मेरे से 55,000 रुपये ले लिए, मेरा कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया, और मुझे ना रिफ्यूजल दिया, ना मुझे कवर लेटर दिया, ना मुझे ट्रैवल आइटनरी, और ना मुझे मतलब ID पासवर्ड दिए। भाई मैं हैरान हो गया यार। भाई ये सब आपकी खुद की गलती है। ये जो भी कुछ हो रहा है इसमें आपकी गलती है। आप बंदा क्यों नहीं अच्छा देखते, आप सवाल जवाब क्यों नहीं करते। आप अगर पैसे दे रहे हो, आप उसको बोलो कि भाई मेरे को मेरा कवर लेटर चेक कराना पड़ेगा, मेरी ईमेल ID देनी पड़ेगी, मेरा मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ID पासवर्ड मेरे नंबर पे जनरेट होगा, OTP मैं दूंगा। सारी चीज़ें अगर कोई बंदा आपसे क्रॉस चेक ना कराए, अब उसको क्या पता कि उसका वीज़ा लगाया या नहीं लगाया। हम जो भी जिसका भी फाइल लगाते हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट होते हैं, हम हमारे क्लाइंट को क्या करते हैं, सबसे पहले कवर लेटर चेक कराते हैं। ये देखो, ऐसा कवर लेटर चेक कराते हैं, क्योंकि भाई अगर हमारे से कोई गलती हो जाती है तो जो बंदा होता है जिसकी फाइल होती है वो अपना गलती देख लेता है और वो हमें बता देता है। 2-3 दिन पहले की बात है, मान लो एक बंदे के बैंक बैलेंस में कुछ 9 लाख कुछ रुपए थे। तो मेरे से, मैंने जब कवर लेटर बना रहा था तो भाई मेरे से एक डिजिट ज़्यादा लग गया 5, तो वो जो रकम बन गई वो 90 लाख चली गई। तो भाई अगर वो मैं उससे ना चेक कराता तो वो मेरे से गलती हो जाती बहुत बड़ी। कई बार क्या होता है, जितना मर्जी बंदा परफेक्ट हो, क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है। लेकिन हमारी क्लैरिकल मिस्टेक फाइंड कहाँ होती है, हम 3-3 बार कवर लेटर चेक करते हैं, फिर मेरे पास आता है,
पहले हम जो हमारा क्लाइंट होता है उससे चेक कराते हैं। तो भाई आप जिससे भी फाइल लगवाओ, मैं नहीं कहता मेरे से लगवाओ, आप अपने पैसे दे रहे हो, आप बंदे से सवाल जवाब करो। और आप अगर आपके अंदर भाई कुछ आप थोड़े मोटे पढ़े लिखे हैं तो विद इन 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जब आप उस बंदे से बात करोगे आपको पता चल जाएगा कि सामने वाला बंदा कितने पानी में है। मैं आपको एक बात बता दूं भाई, मेरे को पंजाब के 7 से 8 एजेंट हैं, 7 से 8 एजेंट हैं जो मेरे से काम करवाते हैं। मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि भाई मेरे को तो वो बिजनेस देते हैं। लेकिन भाई मैं एक चीज़ बता दूं, कुछ एजेंट ऐसे हैं भाई जिनको पता ही नहीं है, कोई 8वीं पास है, कोई 10वीं पास है। मैं हैरान होता हूं कि इनको लोग फाइलें कैसे दे देते हैं। जब मैं उनसे बातें करता हूं ना, उनको पता ही नहीं है भाई कवर लेटर क्या होता है, ट्रैवल आइटनरी क्या होती है। आप ऐसे बंदों को फाइलें दे रहे हैं। और बुरा मत मानना, सबसे ज़्यादा ये जो एजेंट हैं पंजाब और हरियाणा में पाए जाते हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ भाई, मेरा रोज़ नए नए बंदों से पाला पड़ता है। मैं कई बार हैरान हो जाता हूँ कि इस बंदे के पास इतनी फाइलें कैसे आ रही हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता है भाई। तो भाई ये आपकी गलती है और नेक्स्ट टाइम भाई ये गलती मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मेरी 10,000 रुपये फीस है और शेनेगन की और न्यूजीलैंड का वीज़ा मैं 5,000 में अप्लाई करके देता हूँ। ये देखो, ये मैंने वीज़ा लेके दिया है 5,000 में, और ये मैंने 10,000 में, और ये 5,000 में, और ऑस्ट्रेलिया का ये मैं लेता हूँ इस वीज़े के 10,000 रुपये। इन हस्बैंड वाइफ ने मेरे को 20,000 रुपये इनाम दिया है। मैं इनका तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। और इन्होंने मेरे को वीडियो भी बना के दिया है। मैं आपको इनका जो वीडियो है, इनके हस्बैंड ने जो मिस्टर बिरजेश है, इन्होंने मुझे वीडियो बना के दिया है। मैं इनका थैंक यू करता हूँ। लेकिन भाई कई बंदे वीडियो बना के नहीं देते हैं। सबसे पहले मैं इनका जो वीडियो है वो वीडियो के लास्ट में इनका वीडियो चला दूंगा, नहीं तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं ये वीडियो लास्ट में चला दूंगा। तो भाई जितने भी भाई जिनका वीज़ा हमारे थ्रू आता है, मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ यार वीडियो बना के ज़रूर दिया करो, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए आपसे। तो भाई मैं बात कर रहा था बिजनेस की। अगर बिजनेस है तो आपके पास ये 4 से 5 डॉक्यूमेंट होंगे ना, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। नंबर 1, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन। कई बंदों के पास पता ही नहीं है कि बिजनेस का रजिस्ट्रेशन क्या होता है। बिजनेस का रजिस्ट्रेशन 5 प्रकार का होता है, MSME, GST, ट्रेड लाइसेंस, लेबर डिपार्टमेंट से भी ले सकते हो और शॉप एक्ट भी ले सकते हो, कोई भी आप लाइसेंस ले लो। नंबर 2, मिनिमम 2 साल की ITR। अब कई भाइयों को पता ही नहीं है, कहते हैं हम ITR कैसे भरें। आप है ना अभी बैठे बैठे 2 साल की ITR भर सकते हो प्लंटी लगकर, एक आपकी 25-26 की और एक आपकी 24-25 की, और 1 तारीख से तो अब तो तीसरी ITR भी शुरू हो गई है थोड़े दिन बाद, जिसको हम 26-27 की ITR बोलेंगे। ठीक है, तो 2 ITR हो गई, एक बिजनेस का हो गया। नंबर 3 चाहिए आपको 6 महीने की सेविंग की बैंक स्टेटमेंट। कुछ कुछ वीज़ों में 3 मंथ की लगती है, कुछ कुछ में 6 महीने की लगती है। ठीक है, और नंबर 4 पर चाहिए 3 महीने की करंट की स्टेटमेंट। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें डेली एंट्री आ रही है तो आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको पता है कि भाई मेरी जो एंट्री है 10-15 दिन के बाद आ रही है, तो आपको करंट अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि अगर आप एक सैलरी पर्सन हो तो आपके पास जॉइनिंग लेटर, सैलरी स्लिप और एम्प्लॉय ID, NOC लेटर और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और 2 साल की ITR, ये 6 डॉक्यूमेंट इधर चाहिए। और बिजनेस का तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो अब हो गया 23-24 मिनट का, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो को और लंबा किया जाए। किसी भाई को मेरे से कांटेक्ट करना है तो मेरी 200 रुपये फीस है। ये QR कोड है फ़ोन पे का, ये गूगल पे का है। 200 रुपये बात करने की फ़ीस है। इस पे किसी पे भी 200 रुपये डालकर, ये जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना। ये लड़का आपको मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा, उसी टाइम पे आपने कॉल करनी है। ठीक है भाइयों। तो ठीक है भाइयों, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।